हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम। और कहते हैं दोस्तों कि चिंता चिता समान होती है। बड़े बुजुर्ग कह गए और बिल्कुल सच बोल गए। लेकिन आज का टॉपिक ये है, क्या एंजाइटी डिसऑर्डर जो हमें टेंशन रहती है, क्या इससे हार्ट अटैक भी हो सकता है? छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपके सारे जितने भी डर हैं और जितने भी भ्रम हैं उनको दूर करने के लिए आज आपके सामने लेकर आ रहा हूँ यही टॉपिक कि क्या एंजाइटी डिसऑर्डर से हार्ट अटैक भी हो सकता है। क्या एंजाइटी को सिंपल लेना चाहिए, इसको छोटा मोटा प्रॉब्लम सोच के छोड़ देना चाहिए? तो पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं मत जाइएगा। और एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ कि मैं आज से हर रोज़ रात को 9 बजे एक सॉन्ग आपको सुनाया करूँगा जो एक मोटिवेशनल सॉन्ग होगा और हेल्थ से रिलेटेड उसमें कुछ मोटिवेशन होगा। हर रोज़ रात को 9 बजे, कहीं मत जाइएगा, रात को 9 बजे मेरा इंतज़ार करेगा। आपका छोरा अभी गया और रात को 9 बजे आएगा? नहीं यार, अभी आ रहा हूँ। तो दोस्तों, टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एंग्जाइटी, पहले तो बता दूं एंग्जाइटी होता क्या है। एंग्जाइटी होता है हमारी बॉडी का जो एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है। एक कोई मुसीबत आती है तो बॉडी एक रिस्पॉन्ड करती है, हमारा माइंड एक रिस्पॉन्ड करता है और एंग्जाइटी शुरू हो जाती है, घबराहट बेचैनी शुरू हो जाती है। कई बार ये जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है ना, कई बार सोशल एंग्जाइटी होती है, पैनिक डिसऑर्डर, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। और बहुत सारे लोग एंग्जाइटी स्ट्रेस से परेशान रहते हैं। लेकिन आज का टॉपिक यही है कि क्या एंग्जाइटी डिसऑर्डर से हार्ट अटैक भी हो सकता है ना? क्या इसको हमें बहुत सिंपली ऐसे बस कुछ नहीं, कई बार डॉक्टर बोल देते हैं कि कुछ नहीं है, आप योगा करो, मेडिटेशन करो, जाओ, है ना? तो और दूसरा इसका आज टॉपिक ये भी है कि कैसे हम पता लगाएं कि हमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर है या हार्ट प्रॉब्लम है, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है। और तीसरा, कई बार दोनों चीज़ें मिक्स भी हो सकती हैं। और चौथा कि एंग्जाइटी के पेशेंट में हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस क्यों ज़्यादा होते हैं, ये भी एक रीज़न है इस वीडियो को बनाने का। पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले कि अगर किसी को पैनिक अटैक पड़ा है, मान लो, मतलब एकदम से सीवियर एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो गया है, एकदम से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है और पैनिक हो गया है, पल्स भागे जा रही है, बहुत घबराहट हो रही है, ऐसा लगता है मैं गिर जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या इससे हार्ट अटैक हो सकता है किसी को? जी नहीं, इससे हार्ट अटैक नहीं हो सकता। ये बात क्लियर हो गई, इससे हार्ट अटैक नहीं हो सकता। लेकिन इसी के साथ दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ कि ये देखा गया है कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो पेशेंट होते हैं, इनमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ यानी ब्लॉकेज होने के चांसेस कम से कम 25 से 30% ज़्यादा होते हैं एक आम आदमी से। नंबर एक, जो लोग ज़्यादा चिंता रखते हैं। और दूसरा, हार्ट रिलेटेड डेथ 48% ज़्यादा होती हैं एंग्जाइटी वाले पेशेंट्स में। आप समझ रहे हो जो मैं बता रहा हूँ? तो इसको लाइटली मत लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एंग्जाइटी हो जाए तो अब आप डर के मारे कि मुझे हार्ट अटैक होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रीज़न क्या है, क्यों हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एंग्जाइटी के पेशेंट में? क्योंकि HRV, इसको नोट कर लो, HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी होता है कि हमारे पल्स के बीच में जो समय होता है उसको बोलते हैं हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। मतलब कि हमारा हार्ट रेट दिन में कई बार बढ़ता है, कई बार कम होता है, क्योंकि कई बार इमोशनल होते हैं, थोड़ा बढ़ जाता है, कई बार शांत होते हैं, ठीक हो जाता है, कई बार कोई काम होता है, थोड़ा बढ़ जाता है। सिचुएशन के हिसाब से हार्ट रेट ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन ये देखा गया कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर में ऐसा नहीं होता है। उनमें हार्ट रेट वेरिएबिलिटी कम होती है, जो कि ज़्यादा होनी चाहिए। हमारा हार्ट रेट थोड़ा फिक्स टाइप का हो जाता है एंग्जाइटी डिसऑर्डर में, और वो ज़्यादा वेरी नहीं करता। और यही कारण बनता है हार्ट प्रॉब्लम का, यही कारण बनता है आगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का। तो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी HRV लो होता है एंग्जाइटी के पेशेंट में।
स्ट्रेस वाले पेशेंट में HRV लो होता है, एक नॉर्मल पेशेंट में, नॉर्मल लोगों में HRV ज़्यादा होता है। कि हार्ट रेट वेरी करना चाहिए टाइम के साथ, लेकिन कई लोगों का हार्ट रेट हमेशा ही ज़्यादा रहता है, स्पेशली एंग्जाइटी वाले पेशेंट्स का हमेशा ही 100 से ऊपर मिलेगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अब आगे आते हैं कि अगर किसी को यहाँ तक तो मैंने बता दिया, लेकिन अगर किसी को, और एक बात हो रहा है कि एंग्जाइटी का कारण साइकोलॉजिकल होता है और हार्ट प्रॉब्लम का कारण फिजिकल होता है, लेकिन और कई बार ये भी हो सकता है कि हार्ट पेशेंट को भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी हो, दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। ये देखा गया कि जिनको हार्ट प्रॉब्लम होती है, हार्ट अटैक हुआ या कोई और बीमारी हुई, तो 70 to 80% में एंग्जाइटी भी को साथ में शुरू हो जाती है। तो उन लोगों में एंग्जाइटी का मैनेजमेंट भी करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आज हार्ट अटैक हो गया तो दोबारा नहीं हो सकता, दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो इसलिए अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम हुई है तो उसको डर के मारे या किसी और वजहों से 70 to 80% एंग्जाइटी शुरू हो जाती है ऐसे पेशेंट्स में, तो उनका मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो और कई बार दोनों चीज़ें मिक्स भी हो सकती हैं, जिससे आपको पता ही ना चले कि एंग्जाइटी थी या हार्ट प्रॉब्लम थी। पहले हम बताएंगे कि एंग्जाइटी में या पैनिक डिसऑर्डर में जो हार्ट चेस्ट पेन होता है वो किस टाइप का होता है, और हार्ट अटैक का पेन किस तरह का होता है। देखो, एंग्जाइटी का जो अटैक पड़ता है, जो चेस्ट पेन होता है, जनरली कुछ मिनट का होता है, 5 से 20 मिनट का होता है, और दिन में कई बार होता है, हुआ ठीक हुआ, हुआ ठीक हुआ, हुआ ठीक हुआ। ठीक है, लेकिन जो हार्ट का पेन होता है, जो एंजाइना का पेन होता है, जो हार्ट अटैक का पेन होता है, ये टाइम शुरू में तो कम होता है, लेकिन जैसे जैसे कुछ मिनट बीतते हैं, घंटे बीतते हैं, बढ़ता जाता है जब तक उनको ट्रीटमेंट ना दो, है ना। कई लोग जीभ के नीचे सॉफ्टवेयर रख लेते हैं, उनका पेन कम हो जाता है। कई लोगों का नहीं रखते, जिनको पता ही नहीं है, उनका बढ़ता जाता है टाइम के साथ। शुरू में हल्का सा उन्हें इग्नोर किया, पता चला आधे घंटे एक घंटे बाद और ज़्यादा होना शुरू किया, 2-3 घंटे में और ज़्यादा हो गया। तो इस तरह का पेन होता है। और पैनिक डिसऑर्डर का जो पेन होता है वो एक जगह लोकलाइज होता है, एक पॉइंट पे होगा। ज़्यादातर समय ये बताता है पेशेंट यहाँ पे है और ऐसे लग रहा है कोई चाकू मार रहा है, स्टैबिंग, इस तरह का पेन होता है। हार्ट अटैक का पेन एक जनरलाइज होता है, ऐसा लगता है कोई प्रेस कर रहा है, प्रेशर पड़ा हुआ है, और वो रेडिएट भी करता है, वो बाजू में जा सकता है, वो जॉ में जा सकता है, वो पीछे जा सकता है, इस तरह से वो चलता है। और एक्सर्शन से बढ़ता है, हार्ट का पेन चलने से बढ़ता है, सीढ़ियाँ चढ़ने से बढ़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और एंग्जाइटी में जनरली ये देखा गया कि अगर आप सपोज कि एक प्रायर हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि एक ऐसा पेशेंट है जिसको पहले की कोई हिस्ट्री नहीं है, 40 साल से कम उम्र है, हालांकि अब तो हम 35-30 साल को लेके चल रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर 40-35 साल से कम उम्र है, कोई मोटापा नहीं है, कोई स्मोकर की हिस्ट्री नहीं है, कोई शुगर नहीं है, कोई बीपी नहीं है, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, और हेल्दी लाइफस्टाइल है, बीपी भी लो है, मैं बीपी को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, बीपी भी लो है, नॉर्मल है, तो चांसेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर के ज़्यादा हैं। लेकिन अगर एक पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री है, मोटापा है, उम्र 45 साल है, 40 साल से ऊपर है, इवन 35 साल से ऊपर है, मैं तो 35 को लेकर चल रहा हूँ, और शुगर है, प्री डायबिटीज़ है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है ना, स्मोकर है, तो इन लोगों में हार्ट प्रॉब्लम के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस नज़रिए से भी पेशेंट को देखना चाहिए कि इसकी पुरानी हिस्ट्री क्या है, इसके एडिक्शंस क्या हैं, इसने कितनी ऐश करी हुई है, ये सब चीज़ें भी मायने रखती हैं। तो कुल मिला के मेरा ये आज बताना एक टॉपिक का था कि अगर किसी को पैनिक डिसऑर्डर का अटैक पड़ा है तो उससे हार्ट अटैक नहीं हो सकता, ये बात कंफर्म हो गई। लेकिन एंग्जाइटी डिसऑर्डर हार्ट अटैक के चांसेस को बढ़ाती है, आगे चल के हार्ट प्रॉब्लम के चांसेस को बढ़ाती है, हार्ट रिलेटेड डेथ को बढ़ाती है। अच्छा, एक चीज़ आपने देखा होगा कि एक एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन होती है, जैसे कि घर में अचानक किसी की डेथ हो गई और उम्मीद किसी को नहीं थी, जैसे वाइफ की डेथ हो गई या हस्बैंड की डेथ हो गई, और पता चला उस शॉक की वजह से वाइफ को हार्ट अटैक हो गया और उसकी भी डेथ हो गई या उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। ये एक अलग चीज़ है, ये एक इमोशनल ट्रॉमा, ये शॉक, ये एक अलग चीज़ है। ठीक है, इसकी वजह से देखा गया कुछ बार इमोशनल ट्रॉमा से भी हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, सीवियर शॉक। अब मेरे एकदम से 1 लाख सब्सक्राइबर कम हो जाएं, अब मैं रात को सोया हूँ और सुबह पता चला 1 लाख सब्सक्राइबर कम हो गए, तो हो सकता है मुझे भी अटैक हो जाए। इसलिए कर दिया करो, है ना, क्योंकि पता नहीं है, पता नहीं सुबह सब्सक्राइबर होंगे या नहीं होंगे, मैं होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो चलिए जाते जाते इसको हल्के फुल्के नोट पे हम ख़त्म करेंगे इस टॉपिक को। क्या
जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो और किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो और किसने जाना। अल्ले अल्ले याहू, अल्ले अल्ले हो। ज़्यादा युडली युडली हो गया ना, तो चलिए युडली युडली आप भी करते रहिए और ज़िंदगी के मज़े लेते रहिए, लेकिन डिसिप्लिन के साथ, अच्छी डाइट के साथ, अच्छे लाइफस्टाइल के साथ, है ना, योगा मेडिटेशन के साथ। चिंता मुक्त ज़िंदगी जीनी है तो ये सब करना पड़ेगा। अपने एडिक्शंस को बंद करिए। और कोविड के बाद और वैक्सीन के बाद ये नया युग है जहाँ पे नई प्रॉब्लम्स हैं और हार्ट की प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो इसीलिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ऐश कम करनी पड़ेगी। बस, थैंक यू, शुक्रिया, बाय। आपका नन्ना मुन्ना डॉक्टर नमित काला मुन्ना भाई MBBS। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं, बड़े लोग बड़ी गल्ला।